Hi students, it's Prem Bishnoi. इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लास, आइलेट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके, सो दैट कि ये जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं इनको आप कवर करें, इनको सीखें और आगे के वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है? सीन इन पास्ट। सीन इन पास्ट मतलब जो पास्ट जो समय चला गया है उसके अंदर जो सीन सिचुएशन है, जो लास्ट जो सीन जो लेक्चर था उसमें हम प्रेजेंट हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने हमारे जो सेंटेंसेस थे वो क्या थे? देयर इज, देयर आर, ठीक है। आज जो हम पास्ट में जो सीन सिचुएशन डिस्कस करेंगे उसमें क्या है, हमारे जो वर्ड्स हम यूज करेंगे पास्ट के लिए, ये वर्ड्स यूज करते हैं वॉज और वर। वॉज कहाँ यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। और वर्क किन के लिए यूज करेंगे? जब प्लूरल, जब हम यहाँ पे इन वर्ड्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट पार्ट है उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो वर आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम इसमें भी डिस्कस, इनको साथ में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक है, देयर वॉज अ ट्री, हाँ जी, जैसे देयर वॉज अ ट्री इन द गार्डन, बगीचे में एक पेड़ था, ठीक है। तो क्या है कि अगर सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो ए आएगा, ओके। और अगर हम प्लूरल यूज कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा? ये वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे देयर वर, अगर प्लूरल यूज कर रहे हैं तो क्या है कि ये वर्ड आ सकता है कि कई थे। देयर वर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में कई पेड़ थे, बगीचे में कुछ पेड़ थे। देयर वर सम ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में बहुत सारे पेड़ थे। देयर वर ए लॉट ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। हाँ जी, ये जो ए लिटिल वर्ड है और इनमें हमने चलो ऐसा कोई वर्ड लिया ही नहीं है कि हम लिटिल यूज करें, ठीक है, अनकाउंटेबल में यूज होता है, ठीक है। तो अगर नहीं था, भाई बगीचे में पेड़ नहीं था, देयर वॉज नो ट्री इन द गार्डन, एक नो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक बगीचे में कोई पेड़ नहीं था, देयर वॉज नॉट एनी ट्री इन द गार्डन। जैसे नो या नॉट एनी यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा? हम ट्री यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे जब है ही नहीं तो वहां पे ऐसा कोई है, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम ऐसे यूज करें, ओके। हाँ, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये वर्ड्स आपको पता ही होंगे। ट्री मीन्स पेड़, स्विंग मतलब झूला, स्विमिंग पूल, स्कूल, जू, जू मीन्स चिड़ियाघर, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, ठीक है। पार्क, ब्रिज, ब्रिज जैसे कोई नदी होता है उसके ऊपर जो ब्रिज है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज, हाँ जी। पुल मतलब, पुल के लिए ब्रिज यूज करेंगे, हाँ जी। शॉप, शॉप मतलब दुकान। फैक्ट्री, फैक्ट्री पता ही आपको। बुक, किताब। वाटर पार्क, जो वाटर पार्क होते हैं जिनमें पानी से रिलेटेड कुछ फन एक्टिविटीज होती हैं, वाटर पार्क। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट होटल जहाँ पे खाना खाने के लिए हम जाते हैं, रेस्टोरेंट, ये स्पेलिंग उसका, रेस्टोरेंट। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग इन में, बिसाइड के साथ, के बगल में। जैसे कोई एक हॉस्पिटल है उसके साथ, उसके बगल में कुछ और है, जैसे स्कूल है, तो वहां हम उस सिचुएशन के लिए क्या यूज करेंगे? बिसाइड। बिहाइंड, के पीछे। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन द मिडल ऑफ, के बीच में। इन द नॉर्थ ऑफ, इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ भी यूज कर सकते हैं, सिंपली ऐसा भी यूज कर सकते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ, उत्तर में। इन द साउथ ऑफ, दक्षिण में। इसी तरह इन द ईस्ट ऑफ भी यूज कर सकते हैं, पूर्व में। इन द वेस्ट ऑफ, पश्चिम में, वो भी यूज कर सकते हैं। ओवर, ऊपर, ठीक है जी। जैसे नदी के ऊपर ब्रिज, के ऊपर, इसका क्या आएगा? ओवर, ठीक है। जब गैप है, दो हम जो अलग अलग वर्ड ले रहे हैं इनके बीच में अगर गैप है, ज्यादा गैप है, तो हम क्या यूज करते हैं? ओवर यूज करते हैं, मतलब के ऊपर। इसका हिंदी क्या आता है? के ऊपर। अंडर, के नीचे। जैसे ब्रिज है ऊपर, उसके नीचे क्या है? दुकान है, ओके, हाँ जी। अलोंग साइड, अलोंग साइड भी क्या यूज करेंगे? के बगल में, के साथ। जैसे जो ए लॉन्ग साइड, लंबी जो दूरी वाली जो वर्ड्स हैं, जैसे रोड है, रोड सड़क, एक ए लॉन्ग साइड, एक लंबा साइड है। रेलवे स्टेशन एक लंबा साइड है, रिवर एक लंबा साइड है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हिंदी इसका यही रहेगा, के साथ या के बगल में।
इन वर्ड्स के साथ हम अगर ये वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ अलॉन्ग साइड यूज करेंगे। ऑन, पर, टेबल पर। टू द लेफ्ट ऑफ, बाईं तरफ, जैसे टू द लेफ्ट ऑफ मतलब बाईं तरफ, टू द राइट ऑफ दाईं तरफ। हाँ जी, ये वर्ड्स हैं। गार्डन, बगीचा, हाउस, घर, हॉस्पिटल, जिम, सिटी, शहर, पौंड, तालाब, रिवर, नदी, ब्रिज, रोड, सड़क, रेलवे स्टेशन, टेबल, मेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। अब जैसे इसमें ये ना, जैसे जनरली अगर हम, जैसे ये वर्ड है ब्रिज है, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया ब्रिज लिया है, जैसे दो जगह लिया है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि जनरली ये इट मे बी अ डिबेटेबल टॉपिक कि ये यहाँ पे पर्टिकुलरली कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। जैसे एक फ्लाईओवर होता है, एक ब्रिज होता है, तो जनरली क्या है कि इट्स ए डिबेटेबल वी कैन से वर्ड कि इसको पर्टिकुलरली कहाँ यूज करना है, बट क्या है कि इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इनको यूज कर देते, इतना चल जाता है। ओके, तो हम कुछ, जैसे मैं भी हिंदी बोलूंगा, सारे वर्ड्स आपके सामने हैं, ठीक है। मैं हिंदी बोलूंगा और आपको उसका इंग्लिश गैस करना है। ओके, नदी के उत्तर में एक स्विमिंग पूल था। नदी के उत्तर में एक स्विमिंग पूल था। नदी उत्तर में, इन द नॉर्थ ऑफ, स्विमिंग पूल एक था, ए तो वॉज आएगा। देयर वॉज ए स्विमिंग पूल इन द नॉर्थ ऑफ द रिवर। हाँ जी, इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर वर्ड का इन सभी के साथ बन जाएंगे। वो क्या है कि अगर उसका मीनिंग निकल रहा है तभी ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके, हाँ जी। तालाब के पीछे एक फैक्ट्री थी। हाँ जी, ये तालाब के पीछे जनरली पीछे कोई बिल्डिंग होती है उसके लिए यूज करते हैं, तो तालाब नहीं आएगा। तो जैसे जिम के पीछे एक फैक्ट्री थी। जिम के पीछे एक फैक्ट्री थी। देयर वॉज, ए आएगा, फैक्ट्री, पीछे, बिहाइंड द जिम। देयर वॉज ए फैक्ट्री बिहाइंड द जिम। हाँ जी, देयर वॉज ए फैक्ट्री बिहाइंड द जिम। हाँ जी, सड़क के साथ एक चिड़ियाघर था। देखो, सड़क है, लंबा साइड आ गया तो अलोंग साइड द रोड, ये इन्हीं के साथ यूज, ये वर्ड्स अलोंग साइड के साथ ही यूज होंगे। हाँ जी, अलोंग साइड द रोड क्या था, चिड़ियाघर एक था। देयर वॉज जू अलोंग साइड द रोड। रेलवे स्टेशन के साथ या के बगल में एक शॉपिंग मॉल था। देयर वॉज ए शॉपिंग मॉल अलोंग साइड द रेलवे स्टेशन। हाँ जी, शहर के बीच में एक वाटर पार्क था। देयर वॉज ए वाटर पार्क इन द मिडल ऑफ द सिटी। शहर के बीच में। हाँ जी, तालाब के उत्तर में एक स्कूल था। देयर वॉज ए स्कूल इन द नॉर्थ ऑफ द पॉन्ड। हाँ जी, नदी के दक्षिण दिशा में एक फैक्ट्री थी। देयर वॉज ए फैक्ट्री इन द साउथ ऑफ द रिवर। हाँ जी, बगीचे में एक दुकान थी। देयर वॉज ए शॉप इन द गार्डन। हाँ जी, रेलवे स्टेशन के बाईं तरफ, जैसे इनका मैं एक सेम यूज कर रहा हूं, ठीक है। ओके, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन दोनों को एक साथ ही यूज कर रहा हूं, ठीक है, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। रेलवे स्टेशन के बाईं तरफ एक स्विमिंग पूल था। देयर वॉज ए स्विमिंग पूल टू द लेफ्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन। हाँ जी, एयरपोर्ट के दाएं तरफ कई क्या थे, रेस्टोरेंट थे। देयर वर, कई आ गया तो वर आएगा। देयर वर मैनी रेस्टोरेंट्स, कई थे रेस्टोरेंट। देयर वर मैनी रेस्टोरेंट्स टू द राइट ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के दाईं तरफ कई रेस्टोरेंट थे। हाँ जी, हाँ जी, ब्रिज के नीचे कई दुकानें थी। देयर वर मैनी शॉप्स अंडर द ब्रिज। हाँ जी, टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर
कई किताबें थी, देयर वर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। हाँ जी। घर के बगल में कुछ दुकानें थी, देयर वर सम शॉप्स बिसाइड द हाउस। हाँ जी। घर के बगल में कुछ झूले थे, देयर वर सम स्विंग्स बिसाइड द हाउस। हाँ जी। हॉस्पिटल के पीछे कुछ पार्क थे, देयर वर सम पार्क्स बिहाइंड द हॉस्पिटल। हाँ जी। जिम के सामने क्या थी? बहुत सारी दुकानें थी, देयर वर ए लॉट ऑफ शॉप्स in front of the gym. There were a lot of shops in front of the gym. हाँ जी। तालाब के उत्तर दिशा में बहुत सारे झूले थे, There were a lot of swings in the north of the pond. हाँ जी। नदी के दक्षिण में बहुत सारे स्कूल थे, There were a lot of schools in the south of the river. हाँ जी। नदी के ऊपर एक ब्रिज था, जनरली ब्रिज एक ही होगा, देयर वॉज ए ब्रिज ओवर द रिवर। ब्रिज के नीचे बहुत सारी दुकानें थी, देयर वर ए लॉट ऑफ शॉप्स अंडर द ब्रिज। हाँ जी। सड़क के बगल में या साथ में बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, देयर वर ए लॉट ऑफ फैक्ट्रीज अलॉन्ग साइड द रोड। हाँ जी। मेज पर बहुत सारी किताबें थी, देयर वर ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। रेलवे स्टेशन के बाईं तरफ बहुत सारे वाटर पार्क थे, देयर वर ए लॉट ऑफ वाटर पार्क्स टू द लेफ्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट के दाईं तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, देयर वर ए लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स टू द राइट ऑफ द एयरपोर्ट। द आएगा बिकॉज पर्टिकुलर है। नहीं था, बगीचे में पेड़ नहीं था, देयर वॉज नो ट्री इन द गार्डन। जो कि होगा नहीं, बगीचे में तो होगा ही। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि बगीचे में क्या नहीं था? दुकान नहीं थी, देयर वॉज नो शॉप इन द गार्डन। हाँ जी। घर के पीछे झूला नहीं था, देयर वॉज नो स्विंग बिसाइड द, मतलब बगल में, बिसाइड द हाउस। घर के बगल में झूला नहीं था, देयर वॉज नो स्विंग बिसाइड द हाउस। हॉस्पिटल के पीछे स्विमिंग पूल नहीं था, देयर वॉज नो स्विमिंग पूल बिहाइंड द हॉस्पिटल। जिम के सामने कोई स्कूल नहीं था, देयर वॉज नॉट एनी स्कूल इन फ्रंट ऑफ द जिम। हाँ जी। शहर के बीच में कोई चिड़ियाघर नहीं था, देयर वॉज नॉट एनी जू इन द मिडल ऑफ द सिटी। तालाब के उत्तर में कोई शॉपिंग मॉल नहीं था, देयर वॉज नॉट एनी शॉपिंग मॉल इन द नॉर्थ ऑफ द पॉन्ड। हाँ जी। अभी हम इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे इनको। ठीक है, वन बाय वन आप मेरे पीछे बोलिए, सो दैट कि आपका इन वर्ड्स पे पकड़ बन जाए। और जो एक प्रोनाउंसिएशन पार्ट रहता है, उच्चारण, उसमें भी आपका कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होने के चांसेस रहते हैं और पकड़ बनता है इन वर्ड्स पे, रूल्स पे। ओके, ए लेंगे। देयर वॉज अ ट्री इन द गार्डन, देयर वॉज अ स्विंग बिसाइड द हाउस, देयर वॉज अ स्विमिंग पूल बिहाइंड द हॉस्पिटल, क्योंकि ए यूज कर रहे हैं, सिंगुलर यूज होगा। There was a school in front of the gym. There was a zoo in the middle of the city. There was a shopping mall in the north of the pond. There was a park in the south of the river. There was a bridge over the river. There was a shop under the bridge. There was a factory alongside the road. There was a book on the table. There was a water park to the left of the railway station. There was a restaurant to the right of the airport.
मैनी, मैनी यूज करेंगे एस लग जाएगा। हाँ जी, वैसे जनरली क्या है कि जैसे अगर मैनी हम ओवर द रिवर, भाई रिवर के जो नदी के ऊपर कई ब्रिज थे, हो सकता है जनरली, बट इसमें हम इस एक सेंटेंस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो जनरली एक ही रहता है। हाँ जी, ओके। तो मैनी है, प्लूरल होगा, प्लूरल है, इट मीन्स मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्लूरल है, तो वर आएगा। देयर वर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, मेरे पीछे बोलिए। There were many swings beside the house. There were many swimming pools behind the hospital. There were many schools in front of the gym. There were many zoos in the middle of the city. जो जनरली क्या है कि एक ही रहता है जू, ऐसा नहीं है कि एक शहर में मतलब जू जो चिड़ियाघर है वो एक ही रहता है, तो ये भी हम क्या है कि यूज नहीं करेंगे, वैसे ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। हाँ जी, शॉपिंग मॉल कई हो सकते हैं। ओके, देयर वर मैनी शॉपिंग मॉल्स इन द नॉर्थ ऑफ द पॉन्ड। देयर वर मैनी पार्क्स इन द साउथ ऑफ द रिवर, ब्रिज का नहीं करेंगे क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। देयर वर मैनी शॉप्स अंडर द ब्रिज, ऐसा हो सकता है। देयर वर मैनी फैक्ट्रीज अलोंग साइड द रोड। देयर वर मैनी फैक्ट्रीज अलोंग साइड द रेलवे स्टेशन। क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको जैसे दा वर्ड है इसका भी हैबिट बनेगा, क्योंकि ये जब हम दा कहाँ पे यूज करते हैं, ये आर्टिकल में आता है एडजेक्टिव में, तो ये कहाँ यूज होगा, ये जब हम ए एंड दा डिस्कस करेंगे तब क्लियर होगा, बट उससे पहले आपका हैबिट बनना जरूरी है। तो जब आप दा को यूज कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपके क्या है कि इजीली आपको समझ आ जाएगा कि दा कहाँ पे यूज होगा। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, आपका हैबिट बन जाएगा कि दा कहाँ पे होगा, ऑटोमेटिकली दा आएगा जहां पे यूज होना होगा। हाँ जी, फैक्ट्रीज, हाँ। देयर वर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। देयर वर मैनी वाटर पार्क्स टू द लेफ्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन। हो सकता है कई वाटर पार्क, जनरली एक ही रहता है, ऐसा नहीं होगा, बट वो हम प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। There were many restaurants to the left of the airport. हाँ जी, अब some कुछ। There were some trees in the garden. There were some swings beside the house. There were some swimming pools behind the hospital. जो कि जनरली ऐसा होगा नहीं, स्विमिंग पूल भी एक या दो, ज्यादा बड़ा शहर है तो उसके अकॉर्डिंगली होंगे, ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। There were some schools in front of the gym. There were some zoos in the middle of the city. There were some shopping malls in the north of the pond. There were some parks in the south of the river. There were some shops under the bridge. There were some factories alongside the road. There were some factories alongside the railway station. Yeah, there were some factories alongside the river. There were some books on the table. There were some water parks to the left of the railway station. There were some restaurants to the right of the airport. A lot of. There were a lot of trees in the garden. There were a lot of swings beside the house. There were a lot of swimming pools behind the hospital. जो कि जनरली होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्विमिंग पूल होंगे, ऐसा नहीं होगा, ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये स्विंग हो सकता है, ट्री हो सकता है, बहुत सारे एक जिम के क्या है कि इन फ्रंट ऑफ जिम बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल एक ही लाइन में होते हैं, तो हम ए लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा शहर है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे स्कूल ही स्कूल है, हो सकता है। देयर वर ए लॉट ऑफ स्कूल्स इन फ्रंट ऑफ द जिम। देयर वर ए लॉट ऑफ जूस इन द मिडल ऑफ द सिटी, जो कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। There were a lot of shopping malls in the north of the pond, ये भी जनरली नहीं होगा। There were a lot of parks in the south of the river, ये भी नहीं होगा। There were a
लॉट ऑफ शॉप्स अंडर द ब्रिज, ये हो सकता है। देयर वर ए लॉट ऑफ फैक्ट्रीज अलॉन्ग साइड द रोड, ये हो सकता है। देयर वर ए लॉट ऑफ फैक्ट्रीज अलॉन्ग साइड द रेलवे स्टेशन, ये हो सकता है। देयर वर ए लॉट ऑफ फैक्ट्रीज अलॉन्ग साइड द रिवर, ये हो सकता है। जनरली ऐसा होता है, फैक्ट्रीज क्या है कि रोड के बगल में मिलेगा, रेलवे स्टेशन के बगल या साथ में मिलेगा, या रिवर के बगल में मिलेगा। हाँ जी। देयर वर ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, इट इज करेक्ट। देयर वर ए लॉट ऑफ वाटर पार्क्स टू द लेफ्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी। देयर वर ए लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स टू द राइट ऑफ द एयरपोर्ट, ये हो सकता है। अब नो, देयर वॉज नो ट्री इन द गार्डन, ऐसा नहीं होगा, गार्डन में तो ट्री तो होगा ही होगा। हाँ जी। देयर वॉज नो स्विंग बिसाइड द हाउस, इट्स ओके। देयर वॉज नो स्विमिंग पूल बिहाइंड द हॉस्पिटल, ओके। देयर वॉज नो स्कूल इन फ्रंट ऑफ द जिम, ओके। देयर वॉज नो जू इन द मिडल ऑफ द सिटी। There was no shopping mall in the north of the pond. There was no park in the south of the river. There was no bridge over the river. It's okay. There was no shop under the bridge. There was no factory alongside the road. There was no book on the table. There was no water park to the left of the railway station. There was no restaurant to the right of the airport. Not any, was आएगा जब है ही नहीं। हाँ जी। There was not any tree in the garden, जो कि नहीं है, ट्री तो होगा ही। हाँ जी। There was not any, तो ये सेंटेंस तो होगा ही नहीं, गलत है। हाँ जी। There was not any swing beside the house. There was not any swimming pool behind the hospital, क्योंकि नोट में ये दो मेथड हैं जिनसे आप लिख सकते हो। There was not any school in front of the gym. There was not any zoo in the middle of the city. There was not any shopping mall in the north of the pond. There was not any park in the south of the river. There was not any bridge over the river. There was not any shop under the bridge. There was not any factory alongside the road. There was not any factory alongside the railway station. There was not any factory alongside the river. There was not any book on the table. There was not any water park to the left of the railway station. There was not any restaurant to the right of the airport. हाँ जी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर द क्लास ये सेंटेंस बनाइए। देयर वाज ए, हिंदी लिखिए, देयर वर के मैनी, सम, ए, लॉट ऑफ के साथ, फिर देयर वाज नो, देयर वाज नॉट एनी। हाँ जी, तो इनका जैसे देयर वाज के ए, देयर वाज नो, देयर वाज नॉट एनी सिंगुलर, ये बाकी के कॉम्बिनेशन हिंदी लिखिए। फिर देयर वर के मैनी, सम, ए, लॉट ऑफ प्लूरल इनके साथ, बाकी के कॉम्बिनेशन इनका हिंदी लिखिए। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो इनके जैसे इनको चेंज करके ये और ये मतलब चेंज कर सकते हैं जैसा लिखा हुआ है, और ये बार बार चेंज करके इनको लिखिए, इनका हिंदी बनाइए, सो दैट कि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और स्पेशली जो आइलेट्स में इसका एक टॉपिक आता है, स्पेशली इन वर्ड्स पे, इस सिचुएशन पे, सीन सिचुएशन के लिए, तो ये आपके लिए इट विल बी हाईली बेनिफिशियल। Okay students, if you haven't subscribed this channel yet, so subscribe it for first of all, so that you may get notification of the further videos, okay। और इसका प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है इनका प्रैक्टिस करना क्लास के अंदर, आफ्टर द क्लास, जहाँ से आपका इंग्लिश पे पकड़ बनेगा। स्पेशली आइलेट्स के स्टूडेंट्स का यही रहता है कि उनके बेसिक्स, क्योंकि हम जितने भी वीडियोस हैं आगे, जैसे हमारे वीडियोस होंगे बहुत सारे 200 और 200 प्लस वीडियोस होंगे, ठीक है, तो उनमें क्या है कि अगर आप इनका प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपके जो राइटिंग है उसमें चांसेस बनेंगे आपके अच्छा बैंड स्कोर करने का। राइटिंग अच्छा तो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ये दोनों अगर अच्छे हैं तो
लिसनिंग कंपैरेटिवली इजी रहेगा, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या कुछ भी जो रीडिंग का प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और रीडिंग मॉड्यूल में भी अच्छे बैंड आप स्कोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, we will meet in the next lecture. Till then, bye.